हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज के इस सेशन के अंदर हम क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक और टॉपिक के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इनके इंट्रोडक्शन को करेंगे, साथ ही विद एग्जांपल ब्रीफली इनको समझेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता लगता है जोड़ना, कि जहाँ पर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल A+B फॉर्म करेंगे C। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही CO2 गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन नाम से ही पता लगता है डिकम्पोज होना, टूटना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक सिंगल हमारे पास गिवन होगा, उसको हम बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई कुछ प्रोवाइड करेंगे और वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि मेरे पास है A×B। जब इसको मैं कोई हीट प्रोवाइड करूँगा तो ये जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और A+B मुझे फॉर्म करके देगा। अब जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितने भी हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, ये सभी के सभी हमारे एंडोथर्मिक होते हैं। मीन्स इनके अंदर हमें हीट को सप्लाई करना पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। मीन्स इसके अंदर हीट ऑब्जॉर्व होती है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी हम तीन टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल नाम से ही पता लगता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट की इन्वॉल्वमेंट हो। मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए अगर हम उसके अंदर हीट सप्लाई करते हैं और फिर वो हमारा रिएक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद एक तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही CO2 गैस लिबरेट हो। सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या हम इसको फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जहां पर सनलाइट की प्रेजेंस हो और उसके बाद हमारा रिएक्शन हो, उसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल देखिए इसका, हमारे पास है AgCl सिल्वर क्लोराइड। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा तो ये डिकम्पोज होगा, हमें मिलेगा Ag जो कि सॉलिड होगा और साथ ही जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होगी। एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये अगेन सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा तो ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर हमें मिलेगा Ag सिल्वर सॉलिड, साथ ही ब्रोमाइन गैस लिबरेट हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेम से ही पता लगता है इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। ऐसा रिएक्शन जिसको करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उस रिएक्शन के अंदर अप्लाई की जाए और उसके बाद सिंपल सब्सटेंसेस हमें मिले, प्रोडक्ट हमें मिले, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखिए, हमारे पास है वाटर। जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 + O2। तो ये थे हमारे कुछ टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका मतलब होता है तोड़ना, डिकम्पोज होना। ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अंदर हम कुछ एक्सटर्नल हीट कुछ भी ऐसा सप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें सिंपल सब्सटेंसेस प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे।
अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके हमने 3 टाइप पढ़े। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम थर्मल या थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर रिएक्शन को करवाने के लिए हीट सप्लाई की जाती है, जैसे कि ये एग्जांपल गिवन है। इसी तरह से सेकंड हमने पढ़ा था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ये 2 एग्जाम्पल गिवन थे और इनको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर भी यूज़ करते हैं। तीसरा टाइप हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पर रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये हमने इसका एग्जांपल पढ़ा है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का सेशन तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। तो अगर ये सेशन यूज़फुल रहा है तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।